अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आई एम प्रोफेसर फरियाद विद मोटिवेशनल हाईलाइट। नाजरीन, हम रहते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जैसे कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक तमाम अक़लियतें यहाँ पर महफूज हैं और अपने अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी से वो ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तो अक़लियतें हमारी, जैसे अक़लियतों के अंदर सबसे बड़ी अक़लियत मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान में जो है वो ईसाई कम्यूनिटी के लोग हैं। तो ईसाई कम्यूनिटी के लोग हमारे पास हर महल्ले के अंदर हर जगह पे पाए जाते हैं। तो ईसाई कम्यूनिटी के लोग जो हैं उनके हवाले से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात होते हैं जो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास सवाल होता है जी, बाइबल का तारुफ़ क्या है, इंजील का तारुफ़ क्या है, उसके बाद ईसाइयों का तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है, उनका रहन-सहन कैसा है, उनके अखलाक कैसे हैं और उनके अकायद क्या-क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लोग अक्सर व बेशतर जानना चाहते होते हैं। और हमारा चैनल जो इसके ज़रिए मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनके इल्म में इजाफ़ा हो और उनको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे मुल्क में कौन कहाँ पे रहता है, कैसे रहता है, उसका तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है और ये दीगर तमाम चीज़ें इनके बारे में इल्म होना चाहिए। तो अभी हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सर असफ़न साहब मौजूद हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि अपना जो उनका सब्जेक्ट है उसके ऊपर जैसे ग्रिप है, इसी तरह उनको जनरल नॉलेज उनके पास मौजूद है और दीगर चीज़ों के हवाले से भी बहुत अच्छा जानते हैं। और अभी सर जो हैं उनके पास हम बैठे हैं, तो उनसे हम जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हमारे पास चंद सवालात हैं, उनके हवाले से सर से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर जो है उनको ये एज़ाज़ हासिल है कि वो मुस्लिम कम्यूनिटी से ताल्लुक़ होने के बावजूद वो ईसाई कम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ और करीब हैं। और सर जो हैं कॉलेज के बाद जो है वो ईसाई स्टूडेंट्स जो हैं उनको वो बाइबल के हवाले से पढ़ाते नज़र आते हैं। तो सर से हम चंद सवालात की सूरत में कुछ जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करवाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का करम। सर बहुत शुक्रिया, आपने एक तो टाइम दिया। सर मैं ना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो सुनने को मिलता है ये 4 इल्हामी किताबें जो बड़ी हैं, कुरान है, उसके बाद इंजील है, तौरात है, ज़बूर है। तो ये किताबें जो हैं इनका तारुफ़ जो है आम तौर पे हमें यही करवाया जाता है। लेकिन ये ईसाइयों के हवाले से कि वो जब बात करते हैं तो बाइबल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो क्या वो इंजील को ही बाइबल कहते हैं? बाइबल सर। इंग्लिश का वर्ड है एक, द हॉली बाइबल। जी, हॉली बाइबल। बाइबल का लफ्ज़ जो है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है बिब्लियोन, वहाँ से निकला है और इसका मतलब होता है बुक। तो द हॉली बाइबल का मतलब बनता है किताब मुक़द्दस। ठीक है। सबसे पहली जो कन्फ्यूजन हमें है वो ये है कि पता नहीं इंजील को ही कहते हैं हॉली बाइबल। इंजील उसके एक हिस्से का नाम है। अच्छा। तो हॉली बाइबल जो है वो इंजील नहीं है, इंजील उसके एक हिस्से का नाम है। ठीक है। अगर मैं कुरान पाक के हिसाब से, कुरान पाक के कंपैरिजन में अगर बाइबल को लेकर चलूँ तो कुरान पाक में जैसे 114 सूरतें हैं ना, तो बाइबल में वो सूरत को सूरत नहीं कहते, वो उसको बुक कहते हैं। तो कुरान पाक में 114 सूरतें और जो मुतफ़िक़ा बाइबल है उसमें 66 सूरतें हैं, यानी 66 बुक्स हैं। ठीक हो गया। ठीक है। हमारे कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और हॉली बाइबल में जो मुतफ़िक़ा बाइबल है उसमें 66 बुक्स हैं, 66 सूरतें हैं। यूँ समझ लो। तो हम अपने रुकू को रुकू कहते हैं। ठीक है। वो कहते हैं चैप्टर। चैप्टर्स। ठीक है। हम आयत कहते हैं, वो वर्स कहते हैं। उर्दू में आयत ही बनता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। ये सारा हिसाब है। अब जो द हॉली बाइबल है उसकी जो 66 सूरतें हैं उनके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है ओल्ड टेस्टमेंट, जिसको कहते हैं पुराना अहदनामा। उसमें है 39 सूरतें, 39 बुक्स, 39 बुक्स।
और जो नया अहदनामा है, दूसरा हिस्सा जो है वो नया अहदनामा है, उसमें 27 बुक्स हैं, 27। ठीक हो गया। जो पुराना अहदनामा है, ओल्ड टेस्टमेंट है, इसको यहूदी मानते हैं। अच्छा। होली बाइबल का ही वो हिस्सा जिसमें मुत्तफ़िका तौर पे 39 बुक्स हैं, ओल्ड टेस्टमेंट है, उसको यहूदी मानते हैं। उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क्लियरली ज़िक्र नहीं है, उनकी लाइफ का, उनके कामों का, उनके एक्शंस का कोई ज़िक्र नहीं है। उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तक के बहुत सारे प्रॉफिट्स, बादशाहों का और बहुत सारी सिविलाइजेशंस का, ये सारा उनकी हिस्ट्री है। फिर जो न्यू टेस्टमेंट है वो सारा रिलेटेड है हज़रत ईसा से। अच्छा, इसमें उसको ईसाई 27 चैप्टर हैं, जिसमें 27 बुक्स हैं, सूरतें। हाँ, सूरतें। बुक के आगे चैप्टर्स, जिस तरह हमारी सूरतों के आगे रुकू है। अच्छा सर, मतलब ये हुआ कि इंजील को ही बाइबल बोला जाए, तो ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ये उसका इंजील पार्ट तो होगा, उसका एक हिस्सा है। उसका एक हिस्सा होगा। अब इंजील क्या है? जो नया अहदनामा है ना, न्यू टेस्टमेंट, उसकी जो पहली 4 बुक्स हैं उनको वो कहते हैं गॉस्पल। 4 गॉस्पल्स हैं, वो असल में इंजीलें हैं, 4 इंजीलें हैं। तो पहली जो नए अहदनामे की पहली 4 किताबें हैं वो गॉस्पल्स हैं, और वो 4 इंजीलें। अच्छा सर, ये हम तो रूटीन में पढ़ते हैं कि यहूदी जो है उनकी किताब जो है वो तौरात है, तो वो फिर क्या फ़लसफ़ा होगा? क्योंकि यहूदी आप कह रहे हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट को मानते हैं। जो पुराना अहदनामा है, ओल्ड टेस्टमेंट, उसमें मैंने कहा कि 39 किताबें हैं, 39 बुक्स हैं। जो पहली 5 बुक्स हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, ड्यूटरोनॉमी और नंबर्स, इनको मिला के कहा जाता है तौरात। अच्छा, तो ये बाइबल के हिस्से पहले हैं। 5 जो किताबें हैं वो तौरात है। बाइबल के अंदर जो पहले उसके आप कह सकते हैं चैप्टर्स, फर्स्ट 5 पहले चैप्टर्स 4 हैं, जो बुक्स उनको हैं, कहा जो जाए, सूरतें हैं, वो अच्छा, वो 4 चैप्टर्स होंगे, बुक्स सॉरी, हाँ, उनको कहा जाता है तौरात, और उसके बाकी अलावा जो है उनको इंजील बोला, उनको बाइबल बोला जाए। बाइबल बोला जाए। इसी तरह आगे जाके ओल्ड टेस्टमेंट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसाई और यहूदी एक ही बुक पढ़ते हैं फिर किसी हद तक। एक ही यहूदियों का और भी टेक्स्ट हैं बहुत सारे, तो वो इस बाइबल का हिस्सा नहीं है, इससे हट के। इससे हट के। अच्छा, जिस तरह हमारी फ़िक़्ह की और हदीस की किताबें। तो इनमें डिफरेंस सर कहाँ पे आता है ईसाइयों और यहूदियों में फिर? हज़रत ईसा से पहले था, हज़रत ईसा के बाद से ईसाई, उससे पहले के सारे लोगों को यहूदी मानते हैं, सारे प्रॉफिट्स को यहूदी मानते हैं। अच्छा, इनकी तालीमात में डिफरेंस कैन बी डिफाइन सर? तालीमात में डिफरेंस ये है कि जो यहूदी है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। यहूदी बेसिकली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो 10 अहकाम हैं, 10 कमेंडमेंट्स, उनको फॉलो करते हैं। वो जो ईसाई हैं वो हज़रत ईसा की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, जो 10 कमेंडमेंट्स हैं उनकी, वो पहले जो आपने बोले हैं कि तौरात के अहदनामे में पहले 4 चैप्टर्स उनके बुक्स के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, वेरी गुड सर। इंजीलें टोटल कितनी बनेंगी इस हिसाब से? अभी जैसा मैंने कहा कि जो इनकी मुत्तफ़िका बाइबल है उसमें 4 इंजीलें हैं। एक है गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ मार्क। अच्छा, ये इंजीलें लूका जो बोला जाता है इस हिसाब से बोला जाता है? लूका की इंजील, मत्ती की इंजील, यूहन्ना की इंजील और मरकस की इंजील। ये क्या मतलब हुआ? 3 ये लोगों के नाम है, लूका, मरकस वगैरह? उनके राइटर्स के नाम है। तो सर, अच्छा, उनके राइटर्स के नाम उनके राइटर्स के नाम है। असल में इंजील से मुराद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सवानेह। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ लाइफ। हमारा जो आइडिया है ना कि जो इंजील नाजिल हुई थी, जिसका कुरान नाजिल हुआ है, वैसा कुछ होना चाहिए, वैसा नहीं है।
ये बाद के राइटर्स ने हज़रत ईसा की सवानें लिखी है। जैसे एज एग्जाम्पल सीरत नबी हर बंदे ने अपने हिसाब से हाँ लिखी जी, है, तो ये सीरत ईसा अलैहिस्सलाम है जो सीरत- बाइबल के अंदर सारी लिखी हाँ हुई जी, है। इंजील। तो फिर जो इल्हामी किताब है उसके हवाले से फिर सर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो ओरिजिनल अपनी फॉर्म में कहाँ पे है। तो इनमें से ये दावा तो करते होंगे ना ये चार जो हाँ, आए लूका मती और ये पूरी बाइबल के बारे में इनका ये दावा है कि ये वर्ड ऑफ गॉड है। चारों लोगों की जो है यानी इनका मानना ये है कि लिखने वालों पे इल्हाम हुआ, उन्होंने फिर ये किताब लिखी। जैसे हम सहाबा के दर्जे में लेते हैं इसी तरह ये लूका और इन लोगों को, हाँ जी, अच्छा ये उनके मतलब उस कैटेगरी में, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कंपेनियन जिनके दोस्त उनके जो फॉलोअर्स थे उनमें से हाँ हैं। जी। और ये वो चार इंजीलें हैं नाज़रीन ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे पास हम अक्सर समझते हैं कि ये जो इंजील हमारे पास मौजूद है या जिसको बाइबल बोला जाता है कि ये इल्हामी किताब है, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हुई कि ये असल में जो जैसे कि रावी हमारे पास हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को वो नकल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लोग कोड करते हैं, लिखते हैं। तो ये चार लोग थे जिनके सर नाम बोले हैं, तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सवाने हयात, उनकी हिस्ट्री ऑफ लाइफ को लिखा है। तो वही जो है लेकिन उसके बारे में क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत का एक तसव्वुर या फ़िलॉसफी ये है कि ये ही इंजील है, यही बाइबल है, ये खुदा का कलाम है, ये जो चार राइटर्स थे उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ था। और वेरी गुड सर, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। इसी तरह ये मैंने कहा कि ये चार इंजीलें मुतफ़िका हैं, इंजीलें और भी थी और भी हैं। जूडास की इंजील है, अच्छा ये चार लोग जो हैं इनके ऊपर उनका बिल्कुल इत्तिफाक है, यहूदियों का भी इत्तिफाक है। यहूदी तो मानते नहीं उस पोर्शन को। अच्छा उस पोर्शन को मानते ही नहीं है, तो वो जो पहला पोर्शन है वो फिर जो लिखा गया वो किधर से आया यहूदियों के अकॉर्डिंग? जो पुराना हिदनामा, पुराना हिदनामा जैसा कि तौरात के बारे में है, वो कहते हैं कि हज़रत मूसा ने लिखा। अच्छा ईसाई उसको मानते हैं ईसाई उसको एज इट इज़। अच्छा ठीक है। तो इसी तरह इंजीलें और भी थी, तो इन्होंने इत्तेफाक किया कि ये हमारी चार जो हैं वो मुतफ़िका इंजील हैं। जैसे कि जो पुराना हिदनामा है ना, ईसाइयों के दो बड़े ग्रुप थे, दो बड़े कहें कि फ़िरके, कैथोलिक हैं और प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट थोड़ा बाद में आके बने हैं, कैथोलिक शुरू से चलते आ रहे हैं। तो कैथोलिक के मुताबिक जो पुराना अहदनामा है उसकी 46 सूरतें, 39 वही वाली, 39 वही वाली, बाकी कुछ एक्स्ट्रा, 7 एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा। और वो इसके अंदर जिक्र हैं बाइबल के अंदर मौजूद हैं या ये आपकी बाइबल पे डिपेंड करता है। अगर कैथोलिक की बाइबल है उसमें वो सूरतें होंगी, अगर प्रोटेस्टेंट्स की बाइबल है या मुतफ़िका जो बाइबल है उसमें वो नहीं होगी। उस हिस्से को एपोक्रिफा कहा जाता है, डाउटफुल किताबें जो हैं, कि वो भी बाइबल का हिस्सा है कि नहीं है। सर कैथोलिक जो है ये कौन से मुल्क में ज़्यादा रहते हैं, कौन सी कंट्री में? वेटिकन सिटी जो है पूरा एक कहें कि कंट्री वाला ही हिसाब है उसका, जहाँ वेटिकन सिटी उसको मुकद्दस इनका मकाम, जैसे इसको हम कह सकते हैं जैसे हमारे लिए तशबीह ले लो, हमारे लिए खाना खावा का मकाम, तो वेटिकन सिटी का वैसा ही मकाम, वैसे ही जो उनके सबसे बड़े पेशवा हैं वो पोप उधर होते हैं। अच्छा वो पोप जो है ये प्रोटेस्टेंट जो होते हैं और कैथोलिक इनका अलग अलग है या सेम एक ही होता है? इनकी रिवायात में बहुत सारा फ़र्क है। कैथोलिक के मुताबिक ही पोप बनते हैं और ये सारा कुछ होता है, प्रोटेस्टेंट के मुताबिक उनके अपने पेशवा और हैं। अच्छा इनमें भी फ़िरका वारियत और इख्तिलाफ मौजूद है। नाज़रीन ये हमारे लिए बड़ी हैरान कुन चीज़ें हैं, बाइबल के हवाले से हमारी थ्योरी और उसके बाद यहूदियों के बारे में हमारी थ्योरी, वो दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। और उसके बाद इन लोगों के जो पोप होते हैं उसके बारे में ओवरऑल हमारा एक ही कॉन्सेप्ट पाया गया, तो शायद जैसे हमारा इमाम काबा एक ही है तो इनका भी शायद जो पोप होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी सर इख्तिलाफ बता रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए मुख्तलिफ चीज़ें। सर आखिरी सवाल आज की नशिस्त का कि बाइबल के अंदर जो इख्तिलाफात हैं उनको आप किस तरह से डिफ़ाइन करें? जैसे अभी मैंने बताया कि वो उनके तो पूरी किताबों और पूरी सूरतों के इख्तिलाफ हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्रोटेस्टेंट है
वो कहता है जी कि ओल्ड टेस्टमेंट की 39 बुक्स हैं, कैथोलिक कहते हैं जी 46 बुक्स हैं। पहला तो इख्तलाफ यही है। उसके अलावा अगर इख्तलाफात की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने, उनके अपने स्कॉलर्स ने भी और मुसलमानों के स्कॉलर्स ने भी कहें कि वॉल्यूमिनस बुक्स लिखी हैं जिनमें इख्तलाफ ही जिक्र किए, ठीक है। वो एक खूबसूरत बात, खूबसूरत तो नहीं इसको कह सकते, एक उनके अपने स्कॉलर्स जो है ना, ईसाइयों के अपने स्कॉलर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि फलां सूरत जो है हमें नहीं पता कहाँ से, बट इट इज़ अ वर्ड ऑफ के हवाले से, बट इट इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड। मतलब उसके बारे में उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो नहीं है कि ये कहाँ से आई, लेकिन उनका एक अकीदा है कि ये वर्ड ऑफ गॉड है। बहुत सारी सूरतों के बारे में, बहुत सारी आयतों के बारे में ये शामिल है कि नहीं है शामिल, आयतों के मतलब क्या हैं उनको अनक्लियर है, टिल नाउ वो उनके हवाले से अनक्लियर है, लेकिन उनको मुकद्दस मानते हैं। और सर बहुत शुक्रिया। नादरीन, आज की नशिस्त में इतना ही, अगली नशिस्त में मिलते हैं। और जो इख्तलाफी मामलात भी आते हैं जिनके अंदर क्या अहले किताब कौन है और उनका ज़बीहा खाना जायज़ है, उनके साथ ताल्लुकात रखना, उनके साथ निकाह के मरासिम कायम रखना, उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन के मराहिल में जाना, इन वालों से सर से जानने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं ये मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू है और हमारी ऑडियंस के लिए भी न्यू होंगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।